नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में कबीर दास जी के विषय में कुछ सामान्य उनके जीवन के बारे में जानेंगे। कबीर दास जी का जन्म संवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णमासी सोमवार के दिन काशी में हुआ, ऐसा माना जाता है। इनके जन्म को लेकर काफ़ी मतभेद है। जनश्रुति के आधार पर वे एक विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए थे और उस ब्राह्मणी को भूल से स्वामी रामानंद ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। लोक लाज के कारण उस विधवा ब्राह्मणी ने अपने पुत्र कबीर को लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया था। संयोगवश नीरू नामक जुलाहे ने इस शिशु को देखा और उसे उठा लिया। लहर तारा काशी के अंदर तालाब है, वहाँ पर नीरू और नीमा जुलाहे ने दंपति ने इस शिशु को देखा और इसे उठा लिया। जुलाहे की पत्नी नीमा ने पुत्रहीनता के कारण बड़े प्रेम से इस शिशु का पालन पोषण किया और आगे चलकर यही शिशु निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का महान संत कवि कबीर के रूप में विख्यात हुआ। तो संत कबीर दास जी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि संत के रूप में जाने जाते हैं। कबीर का जन्म तो आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से हुआ है। कबीर का बचपन अपने पिता के व्यवसाय, जो कि कपड़ा बुनने का कार्य करते थे, जुलाहा थे, उसमें बीता। इन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ का कथन अक्षरशः सत्य है और कबीर ने बिना कलम को छुए, बिना किसी कागज़ पर लिखे अपनी इतनी बड़ी बड़ी उपदेशों को, अपनी बातों को, इतने बड़े बड़े दर्शनों को, आध्यात्म की बातों को उन्होंने बिना किसी स्कूल के हमारे सामने, जनता के सामने रख दिया। कबीर उपदेशक थे और उपदेशक वह इसलिए बने क्योंकि आप बहुश्रुत थे। आप पंडित नहीं थे, आप उपदेशक थे। केवल कवि नहीं थे वे, मानवता के पोषक भी थे वे। और कबीर आत्मिक उपासना पर, अर्थात मन की पूजा पर विश्वास करते थे और मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करने की भावना को उन्होंने हमेशा तिरस्कार की दृष्टि से और घृणा की दृष्टि से देखा। मध्यकाल के क्रांतिकारी पुरुष होने के कारण उन्होंने समाज की भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया। इसके साथ ही साथ कबीर बहुश्रुत थे। कबीर को साधु और सत्संग का अवसर बहुत मिला और जब भी उन्हें अवसर मिलता था वे कभी भी इन सत्संगों का लाभ उठाने से पीछे नहीं हटते थे। सदैव साधु और संगियों का जहाँ से भी उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त होता था वह उसे ग्रहण कर लेते थे और इसका उन्होंने पर्याप्त लाभ उठाया। इसी समय इन पर सूफी संतों का भी प्रभाव पड़ा और नाथ संप्रदाय की योग पद्धतियों का परिचय भी इन्होंने प्राप्त किया। कबीर उपनिषद, वेदांत, पुराण और योग से परिचित थे और वे एक सच्चे गुरु की खोज में थे। और संयोगवश प्रातःकाल जब वह एक तालाब की सीढ़ियों से उतरते हुए स्वामी रामानंद का चरण जब इनके शरीर
पर पड़ा और उसी दिन से कबीर रामानंद जी के शिष्य हो गए। ऐसा हमारे विद्वानों ने और हमारे लेखकों ने बताया है हमें। कबीर ने वैसे कोई गुरु नहीं बनाया अपना, परंतु ये किंवदंती है, ये सत्य है या नहीं है, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। परंतु हाँ, जगह जगह हर जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ रामानंद का नाम इनके गुरु के रूप में जाना जाता है। कबीर अत्यंत निर्भीक एवं स्पष्टवादी संत थे। सिद्धांतों से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़ और वेश से मस्त मौला कबीर थे। वे पहले संत थे और बाद में कवि। कविता लिखने की दृष्टि से उन्होंने कविता नहीं लिखी, वरन उनकी तीव्र अनुभूतियाँ भाषा को वाहन बना कर फूट पड़ी। इसीलिए वे वाणी के डिक्टेटर कहलाए और भाषा उनके भावों के सामने लाचार होकर नतमस्तक हो जाती थी। परंतु फिर भी कबीर भीतर से बहुत ही सरल, बहुत ही विनम्र और बहुत ही संतोषी थे। लेकिन बाहर जब वह सामाजिक जीवन के अंदर या धार्मिक जीवन में जब वह कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड और भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी बातों को देखते थे और सुनते थे, तो वह वज्र की तरह कठोर हो जाते थे और उनके ऊपर तीखा प्रहार करते थे। इसीलिए कबीर ने अपनी अक्खड़ सद्दूकड़ी भाषा में विरोधियों को ऐसा पछाड़ा और ऐसी फटकार लगाई कि प्रत्येक सुनने वाला उनके स्पष्टवादी होने का प्रमाण देता है। अब चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान, उन्होंने दोनों को बराबर फटकार लगाई। वे खुदा के सच्चे बंदे थे, वे राम को भी मानते थे, परंतु उनके राम दशरथ के राम नहीं थे। अतः उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को उनके पाखंड और उनके दोष बताए और कबीर ने परंपरागत विश्वासों का खंडन करते हुए अपना अंत समय मगहर चुना। जबकि मगहर के बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ मरने वाले को नरक में जाना मिल पड़ता है और उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए उसी स्थान को चुना। काशी में मरने की बजाय उन्होंने मगहर में मरना स्वीकार किया और कबीर ने ये कहा कि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोर, और वो मगहर चले गए। और 1518 या 1575 अलग अलग इनके मृत्यु के बारे में भी अलग अलग तिथियां लिखी हुई हैं। 1575, 1518 के आसपास मगहर में आपका देहावसान हो गया था। कार्यक्षेत्र समाज सुधारक के रूप में, कवि के रूप में, जुलाहे के रूप में हम सब इनको जानते हैं। रहस्यवादी कवि के रूप में भी आपको बहुत भली भांति जाना जाता है। आपकी मुख्य जो रचनाएं हैं वह बीजक, साखी, सबद, रमैनी के नाम से लिखी गई हैं। बीजक काव्य में इनका संग्रह है सारी कविताओं का, सारे दोहों का। भाषा आपकी अवधी, सद्दूकड़ी और पंचमील खिचड़ी है। शिक्षा निरक्षर। कबीरदास जी की जो मुख्य रचनाएं हैं वो बीजक में संग्रहित की गई हैं और इसमें 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी, इसमें ज़्यादातर कबीरदास जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। साखी के बाद, साखी का मतलब है साक्षी होना। साक्षी की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के साक्षी शब्द से मानी गई है,
और ये कहा जाता है कि साखी में कबीर ने जिस ज्ञान और विज्ञान का अवलंब ग्रहण किया है उसकी प्रामाणिकता प्रतिपादन हेतु वे अपने पूर्ववर्ती साधकों की साक्षी लेते हैं और इसीलिए इस साखी में कबीरदास जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों का बहुतायत से उल्लेख मिलता है। सबद कबीरदास जी की वह सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने अपने प्रेम और अंतरंग साधना का वर्णन किया है। रमैनी, इसमें कबीरदास जी ने अपने कुछ दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों की व्याख्या की और वहीं उन्होंने अपनी इस रचना को चौपाई छंद में लिखा है। साखी में दोहों का संग्रह है। रमैनी और सबद गेय पदों का संग्रह है। इस प्रकार संपूर्ण बीजक में योग, वेदांत, बाह्य आडंबर का विरोध और संसार की जो अनित्यता है, जीव एवं जगत और ईश्वर की व्याख्या को लिया गया है। ये कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं। साखी के बारे में और हम थोड़ा विस्तृत से जानते हैं कि साखी रचना की परंपरा का प्रारंभ गुरु गोरखनाथ तथा नामदेव जी के समय से प्राप्त होता है। साखी काव्य रूप के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सबसे प्रथम रचना गोरखनाथ की जोगेश्वरी साखी है। कबीर की अभिव्यंजना शैली बड़ी शक्तिशाली है और प्रतिपाद्य के एक एक अंग को लेकर इस साखी में निरक्षर कवि ने सैकड़ों साखियों की रचना की। प्रत्येक साखी में अभिनवता बड़ी कुशलता से प्रकट किया है और इसका प्रयोग नीति, व्यवहार, एकता, समता, ज्ञान और वैराग्य आदि की बातों को बताने के लिए किया है। अपनी साखियों में कबीर ने दोहे छंद का प्रयोग सर्वाधिक किया है। इसके बाद पद, जिसे शब्द भी कहते हैं। संत कबीर ने अपने अनुभवों, अपनी नीतियों, अपने उपदेशों का वर्णन पदों में भी किया और इस पद या शब्द भी एक काव्य रूप है जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है, लौकिक भाव प्रधान और पारलौकिक भाव प्रधान। लौकिक भाव प्रधान पदों में सांसारिक भावों एवं विचारों का वर्णन किया गया है और इसमें धार्मिक पाखंडों का खंडन करने वाले पद हैं और उपदेशात्मक और नीतिपरक पद हैं। रमैनी भी संत कबीर द्वारा गाया गया काव्य रूप है और इसमें चौपाई दो छंदों का प्रयोग किया गया है। रमैनी कबीर साहब की सैद्धांतिक रचनाएं हैं जिसमें परम तत्व, राम भक्ति, जगत और ब्रह्म इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। ये थे कबीर के रचनाओं के बारे में जानकारी। कबीर के सिद्धांत, कबीर के जो सिद्धांत हैं, कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीर के काव्य में ब्रह्म एक है जिसका ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई व्यक्तित्व है, जाके मुंह माथा नहीं, और वह रूपातीत है, वह गुणातीत है, ना तो वह सगुण है और ना ही वह निर्गुण है। वह इन सब से परे है। वह इस जगत, इस सृष्टि के अणु और परमाणु में व्याप्त है, वह कण कण में व्याप्त है। वह ना किसी मूर्ति में है, ना किसी तीर्थ में है और ना ही किसी देवालय में है। उनका जो ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, वह शरीर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारी प्रत्येक सांस में विराजमान है। वह हमारे साथ है। वह अवतार ग्रहण नहीं करता और संसार की प्रत्येक वस्तु में वह छुपा हुआ है, वह अंतर्निहित है। इसीलिए उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का
ना तो वर्णन हो सकता है और ना ही उसकी कल्पना की जा सकती है। उसे तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, गूंगे के गुड़ के समान। कि गूंगा गुड़ का स्वाद ले सकता है लेकिन उसे बता नहीं सकता। उसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, राम, गोविंद, केशव, हरि, रहीम, खुदा, अल्लाह, निरंजन, बहुत सारे। परंतु इन नाम की विभिन्नताओं के बावजूद भी ब्रह्म तो एक ही है, परम तत्व तो एक ही है। उसे ना तो वर्गों में बांटा जा सकता है, ना धर्मों में और ना ही जातियों में। उसकी प्राप्ति केवल भक्ति से, प्रेम से और आत्मानुभूति से ही हो सकती है। तो इस प्रकार कबीर के जो ब्रह्म हैं वो निर्गुण ब्रह्म थे और इस ब्रह्म की सर्वव्यापकता, जगत से ब्रह्म की अनन्यता तथा ब्रह्म और जीव में एकात्म अभिन्नता को वे स्वीकार नहीं करते और कर्म कांड के भी कबीरदास जी विरोधी रहे। उन्होंने समाज सुधार का जब कार्य किया तो कबीरदास जी ने हमारे धर्म की जितने भी कर्म कांड हैं उन सब का विरोध किया। समाज सुधारक, सत्य के पूजक, ज्ञान के अन्वेषी, आध्यात्मिक रस की प्रधानता, गुरु महिमा, संत महिमा, नाम सुमिरन और इन सब को इन्होंने महत्व दिया। कबीर ने पंडित, मौलवी, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्रा, आडंबर, अंधविश्वास और जितनी भी समाज में रूढ़ियाँ थी इन सब का डट कर विरोध किया। चाहे वह माला फेरना हो, चाहे नमाज अदा करना हो, सभी की पोल खोल कर धर्माभिमानियों को उन्होंने चित्त कर दिया। और कबीर का प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग एक ऐसा साधन है जिसमें समस्त मानव निर्दोष रह सकते हैं। इसीलिए कबीर का दावा है कि उन्होंने शरीर रूपी चादर इतने यत्न से ओढ़ी कि उसमें कोई भी धब्बा न लगा और उसे वैसी की वैसी उन्होंने रख दी। कबीर प्रगतिशाली विचारक हैं। कबीर प्रगतिशाली विचारक थे अपने समय के, क्रांतिकारी कवि, मानवता के पोषक रहे वो। कबीर ने हमेशा भेदभाव को दूर करने की कोशिश की, इसीलिए वे मानवतावाद के पोषक और एक प्रगतिशील विचारक के रूप में आज भी सामने आते हैं। और कबीर का जो काव्य है वो इस बात का प्रमाण है कि उसमें हृदयगत सत्यता और अनुभूति की प्रधानता मिलती है। कबीर की आलोचना पद्धति स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। वे क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनके साहित्य में समन्वयवाद की मधुर झांकी मिलती है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति आदर और स्नेह का बर्ताव लोगों से करने की अपील की और स्वयं भी करते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कबीर का जो शिल्प है वो बहुत ही सरल, सहज और निर्मल है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है, जिसके सहारे कबीर की गहन अनुभूतियाँ बड़ी सरलता के साथ व्यक्त हुई हैं। कबीरदास जी की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। भले ही उनका कला पक्ष शिथिल हो, परंतु उनकी भाव योजना बहुत ही उत्कृष्ट थी।
अब हम बात करते हैं कबीरदास जी की भाषा शैली पर। कबीर ने बीजक में जिस भाषा का उपयोग किया है, उनकी भाषा सद्दू कड़ी, पंचमेल खिचड़ी और मिश्रित भाषा है। उन्होंने लगभग सभी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया था, जिसमें से हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा और राजस्थानी मुख्य हैं। कबीर की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। वह प्रेषणीयता और प्रसाद और ओज गुण से संपन्न है। वह कई भाषाओं की बोलचाल पूर्ण शब्दावली का उदाहरण है, जिसमें ओज है, तेजस्विता है और उक्ति वैचित्र्य से काव्य को सौष्ठव प्रदान करती है। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने बिना किसी से इस शिक्षा का अध्ययन किए स्कूल गए, अपनी ही अलग भाषा का निर्माण किया और कबीर की रचनाओं से, उनके काव्य से ये ज्ञात होता है कि उनके समाज निर्माता व्यक्तित्व का उद्घाटन संपूर्ण रूप से उनके ज्ञान और आत्मविश्वास से हुआ था और उन्होंने एक नव निर्माण, समाज के एक नव निर्माण का प्रयत्न किया था। समाज को विगलित करने वाली शक्तियों के निर्मूल का प्रयत्न किया और इसके साथ ही कबीर ने इस सत्य का उद्घोष किया कि संसार का सबसे बड़ा सत्य मनुष्य है। कोई ब्राह्मण, शूद्र, पंडित, मुल्ला, जैन, बौद्ध, ये सब तो मनुष्य के रूप में सब समान है, इसमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए कबीर ने जातिगत, वंशगत, धर्मगत, संस्कारगत सभी रूढ़ियों का खंडन कर सत्य, अहिंसा, करुणा और संयम का उपदेश दिया। और कबीर उपदेशक के रूप में हमारे सामने आए और इनके विचार के आज भी हमारे लिए वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। धन्यवाद।